अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि 4/11 को मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। जब ये मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो एक एबनॉर्मल चेंज जो है म्यूचुअल फंड्स के प्रॉफिट में आता है। तो आज बात ये करेंगे कि इस एबनॉर्मल चेंज जो है इससे कैसे फ़ायदा उठाया जाए और कौन-कौन इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस पे तफ़सीली गुफ्तगू होगी और हमेशा की तरह हमारे साथ मुस्तफ़ा साहब हैं और हम इनसे पूछते हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आज आपको टॉपिक बताया कि म्यूचुअल फंड में काफ़ी जंप्स आती हैं मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद। जब मॉनेटरी पॉलिसी में आपके रेट डिस्काउंट रेट रिड्यूस होता है तो आपको म्यूचुअल फंड्स में बहुत चेंज आता है। खास तौर पे इनकम म्यूचुअल फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उनमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है। तो हमारा ख्याल से जो जनरल पब्लिक है, ज़ाहिर है आजकल महंगात इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। हर एक आदमी जो है अपनी अर्निंग को बेहतर करना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहता है। तो मैं इस वक्त इस मौके से उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहता हूं कि जिनके फंड्स जो हैं या तो सेविंग अकाउंट्स में पड़े हुए हैं और वो उनको कोई खास कमा के नहीं दे रहे हैं। तो मैं यहाँ एक बात कहता चलूं कि सेविंग में आप पैसा ज़रूर रखें, मगर सिर्फ उतना पैसा रखें जितना आपकी 1.5-2 महीने की ज़रूरत का है। और बाकी फंड्स आप यहाँ इनकम फंड में पार्क कर सकते हैं। ज़ाहिर है 45 डेज के लिए आप पार्क करेंगे तो इतने ही पैसे आपके पास सेविंग अकाउंट में होने चाहिए जो आपके 2 महीने तक के खर्चे पूरे कर सकें। बाकी फंड आप यहाँ ट्रांसफर कर दें ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। और जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बात बड़ी तफसील से बताई है कि इसमें रिटर्न्स आपके क्या रहते हैं, जो कि 15 डेज शुरू में रिटर्न आपके जनरली जो इनकम फंड में रहे हैं वो अराउंड 50% के रहे हैं। और जो नेक्स्ट 30 डेज के रिटर्न जो हैं उनको भी जब आप डाल लेते हैं तो वो भी तकरीबन 27%, 29%, 25%, और एवरेज जो रिटर्न आ रहा है 45 डेज का इनकम फंड में, जो कि इनकम के अच्छे फंड हैं जो हमने आपको पिछले वीडियोस में बताए हैं, वो ऑन एवरेज आपके तकरीबन 45 डेज का रिटर्न 35% के अराउंड बना है और कुछ फंड्स का तो 40% के करीब भी बना है। तो आप उन फंड्स को वहां से देख सकते हैं और उनमें ये पैसे लगा सकते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल सके। ये मैंने अभी आपको बात बताई सिर्फ सेविंग अकाउंट्स की। दूसरी अब मैं आपको बात बताता हूं, जो लोग म्यूचुअल फंड में काम तो कर रहे हैं मगर उनके पैसे जो हैं वो हैं मनी मार्केट के फंड में पड़े हुए हैं, जिनके रिटर्न्स भी बेहतर हैं मगर इनकम फंड जैसे रिटर्न नहीं है। तो आप वो लोग भी मनी मार्केट से उनको भी ट्रांसफर हो जाना चाहिए इनकम फंड्स में। अपनी कम से कम 15 दिन के लिए तो जरूर ट्रांसफर हो जाए, तो जो मैक्सिमम रिटर्न है उनका वो अराउंड 50% के करीब बनने की उम्मीद दोबारा है। अगर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्काउंट रेट 2.5% के अराउंड अगर गिरता है तो आपको ये रिटर्न दोबारा भी बन सकते हैं। तो इस मौके से उनको भी फायदा उठाना चाहिए। अब तीसरे वो हमारी खवातीन हैं जिनके पैसे घरों में पड़े हुए हैं, वो हैं बीसियों के पैसे रखे हुए हैं उन्होंने और उसको भी वो कहीं नहीं लगाती और खासे पैसे उन्होंने जमा किए हुए होते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे वो पैसे पड़े हुए होते हैं, जो बाज़ दफ़ा गद्दों के नीचे होते हैं, बाज़ दफ़ा किचन में बर्नियों के अंदर होते हैं और वो बड़े बड़े नोट होते हैं 5-5 हज़ार वाले। तो मेरा उन लोगों से भी, खवातीन से भी ये गुजारिश है कि उस पैसे को भी अपने मैक्सिमम यूटिलाइज करें और वो लोग भी म्यूचुअल फंड में ज़रूर अकाउंट खुलवाएं और इस पैसे को कुछ अरसे के लिए लगा के ज़रूर देखें म्यूचुअल फंड में कि उनको बेहतर रिटर्न मिलते हैं। तो इस सिलसिले को वो अपने कंटिन्यू करें ताकि वो अपने इस इनकम को बढ़ा के अपने अखराजात में उस पैसे को खर्च कर सकें। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको मोटी मोटी चीजें बता दी। खालिद साहब, कोई और सवाल आपका इस बारे में है? हाँ मुस्तफ़ा साहब, एक चीज़ और देखी गई है कि लोग जो हैं उनकी लिमिट्स होती हैं उसको वो अवेल नहीं करते हैं। तो क्या उनके लिए भी कोई है सजेशन आपके पास? खालिद साहब ने बिल्कुल प्योर बैंकिंग का सवाल कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ तफसील से बताता चलूँ कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में लोगों ने रनिंग फाइनेंस की लिमिट्स ली भी होती हैं और वो खासी बड़ी बड़ी लिमिट्स होती हैं, मगर वो कुछ वजूहत की वजह से या उनके बिजनेस में स्लम्प होता है या उनको इस वक्त कैश की नीड नहीं होती है तो वो लिमिट्स मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं हुई भी होती हैं। इसको फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि 1 करोड़ की उनकी लिमिट थी, सैंक्शन हुई भी है,
अब आप उसका पीरियड समझ लें, 1/7/2024 से लेके उनके पास 30/6/2025 तक की एक लिमिट अप्रूव हुई है, आपकी तकरीबन 1 करोड़ रुपए की, और उन्होंने यूटिलाइज किया हुआ उसमें सिर्फ 10 लाख रुपए। तो उनका जो 90 लाख रुपए की लिमिट बाकी है वो उसको अवेल कर सकते हैं, मगर वो अवेल नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि उनको पैसा उनके अपने बिजनेस में नीड ही नहीं है, और उनको पैसा वो कहाँ लगाना चाहिए उनको बेहतर जगह नहीं पता। तो हम उन लोगों के लिए बात कह रहे हैं कि अगर वो अपनी लिमिट को मैक्सिमम यूटिलाइज कर लें, 1 करोड़ रुपए पूरे कर लें, और ये 90 लाख रुपए जो उनके पास बच रहे थे उस पैसे को ले जाके वो म्यूचुअल फंड्स में लगा दें, तो उनको एक बेहतर अर्निंग मिल सकती है। अब उसमें वो चाहे 15 दिन के लिए लगाएं, चाहे 30 दिन के लिए लगाएं, या पूरे 45 दिन के लगाएं, जब तक कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी आने का वक्त करीब ना आ जाए, तो एक अच्छा रिटर्न उनको मिल सकता है। अच्छा, मैं एक बात यहां आपको वजाहत से बता दूं कि एक जो ये फंड्स का जो रनिंग फाइनेंस होता है, इसका एक पर्पज होता है, जो डे टू डे वर्किंग नीड्स के लिए ये पैसा दिया जाता है, मगर अब आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में जाके, तो इसमें थोड़ी सी वायलेशन जरूर है, आपकी बैंकिंग लॉस की जो वायलेशन तो जरूर है, मगर इस टाइप की वायलेशन जनरली बैंकिंग सिस्टम में हो रही होती हैं, और कोई इसको देख भी नहीं पाता और कोई इसको पकड़ भी नहीं पाता, और ये बड़ा मुश्किल है कि आपका पैसा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। तो ये आप अगर जरा टेक्निकल तरीके से अगर आप करते हैं तो आप इसमें बड़ी आसानी से ये काम आप कर सकते हैं। और एक और काम भी मैं आपको बताता चलूं कि आप मैनेजर से भी पूछ सकते हैं। आजकल एक कैफियत और चल रही है बैंकिंग में कि बैंकिंग के एडवांस डिपॉजिट के रेशियो जो हैं वो ज़ाहिर है इतने अच्छे नहीं हैं, और उस पर उनको मसाइल आ रहे हैं कि वो अपने एडवांसेस को बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि उनके टैक्सेस उनके ऊपर कम लग सके, तो वो एडवांसेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह से उनके एडवांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आप वो मैनेजर से पूछ के भी ये बात कर सकते हैं कि उसको भी एतमाद में लेके ये सारा काम अगर आप करेंगे तो इसमें भी उनका एक ये फायदा होगा कि उनकी लिमिट यूटिलाइज होगी, बैंकों को मार्कअप मिलेगा, और उनका ये जो टारगेट्स हैं ये भी मीट हो जाएंगे। इसलिए हर बैंक में मैनेजर के पास एडवांसेस के टारगेट होते हैं कि वो अपने एडवांसेस को मैक्सिमम यूटिलाइज करवाएं और उसमें मैक्सिमम अर्निंग कर सकें। तो ये तमाम चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी और आपके कस्टमर को भी फायदा हो जाएगा। जब वो लिमिट यूटिलाइज करेगा तो उसको भी एक नेट स्प्रेड जो मिल रहा होगा वो उसका फायदा होगा। अब मैं आपको यहाँ जरा सा बताता चलूं कि उसको कितना फायदा होगा। इस वक्त जनरली जो तकरीबन आपके रेट चल रहे हैं, तो मैं आपको इसमें काइबर प्लस स्प्रेड जो लेता है बैंक, वो उसके रेट आजकल तकरीबन चल रहे हैं 18 से 19% के करीब मार्कअप बैंक चार्ज कर रहा है। और आपको जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस में रिटर्न बताया कि जो फर्स्ट 15 डेज का रिटर्न होता है मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद, वो तकरीबन अराउंड 50-51% तक भी गया है, और कुछ फंड्स का 40 या 42% के करीब में रहा है। तो मैं ऑन एवरेज लगा रहा हूं 45%। तो अगर आप वहां पे भी मैक्सिमम 19% पे लेते हैं रेट जो आपको चार्ज हो रहा है, तो भी आपका स्प्रेड जो है 19 माइनस 45 भी अगर मैं करता हूं तो जो 26% का स्प्रेड बनता है फर्स्ट 15 डेज का। तो अब आप जितनी भी अमाउंट डालेंगे उसमें आप इस परसेंट से उतने डेज का मार्कअप कैलकुलेट कर सकते हैं, और या अपनी अर्निंग की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपको मार्कअप देने के बाद बच रहा है वो तकरीबन 26% बच रहा है, तो आप अपनी अमाउंट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना पैसा लगाएंगे उसके हिसाब से आपको इनकम आपकी बढ़ जाएगी। और अच्छा, अब यही बात अगर आप, ये मैंने आपको कन्वेंशनल फंड्स की बता रहा हूं कि उन लोगों के लिए जो बिजनेस वाले लोग हैं उनको मैं बता रहा हूं ये कन्वेंशनल के रेट है। अच्छा, अगर आप इस्लामिक फंड में वो लोग इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर है उसके स्प्रेड आपकी कम है, तो मेरे ख्याल से उनको तकरीबन ऑन एवरेज फर्स्ट 15 डेज में 6% के अराउंड ही स्प्रेड मिलेगा। तो स्प्रेड आपके कन्वेंशनल में ज्यादा है, इस्लामिक में कदरे कम है। और इसके साथ साथ अगर आप कन्वेंशनल में जाते हैं 30 डेज का रिटर्न, तो 30 डेज में आपको तकरीबन स्प्रेड जो है अराउंड आपको 18% के मिल जाएगा। तो वहां पे भी अगर आप 30 डेज में जाते हैं तो स्प्रेड कम तो हो जाएगा। 15 दिन का स्प्रेड आपका 26% था, यहाँ आपका 18% का स्प्रेड हो जाएगा, मगर फिर भी आपका बहुत अच्छा स्प्रेड है। एक बड़ी अमाउंट पे जो उनकी अनलिमिट्स लिमिट्स हैं उसमें ये अच्छा खासा स्प्रेड रहेगा।
मगर इस्लामिक में अगर आप करना चाहें, देख लें हमारी पिछली वीडियोस को, इसमें स्प्रेड कम हो जाता है, मगर फिर भी आपको एक अच्छा नफा इसमें भी हो सकता है। अगर अमाउंट बड़ी है तो भी आपको एक स्प्रेड इसमें मिल सकता है। ये वर्किंग आप अपनी खुद करके देख लें कि आपको इसमें कितना फिजिबल है, और आपका अपने बिजनेस में अगर नीड है तो जाहिर है पैसा वहीं लगेगा, और अगर आपको अपने बिजनेस में नीड नहीं है, अनयूटिलाइज्ड लिमिट्स पड़ी हैं, तो आप इस वक्त इस मौके से फायदा उठा सकते हैं। इसमें आप अपने जो ब्रांच के मैनेजर है उससे भी पूछ सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से भी पूछ सकते हैं। ज़ाहिर बिजनेस वाले लोग हैं, इनके पास हर तरह के लोग अवेलेबल होते हैं, तो आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। सिर्फ हमारी इन बातों पे आप अगर चाहे तो कर भी सकते हैं, और चाहे तो दूसरे लोगों से मशवरा भी कर सकते हैं, और चाहे तो हमसे मजीद मालूमात भी कर सकते हैं। इसमें हम आपकी हर थंबनेल पे हमारा नंबर जरूर दिया गया होता है, तो आप वॉइस मैसेज करके हमसे आप इस बारे में तफसील और मजीद भी मालूम कर सकते हैं। जिनकी नीड हो तो वो हमसे इस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से खालिद साहब हमने इसमें सारी चीजें कवर कर ली। हाँ, एक मुझे और भी नजर आते हैं, एक हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके पास भी फंड्स काफी अवेलेबल होते हैं, तो चाहें तो वो लोग भी अपने फंड्स ट्रांसफर करके इस वक्त इस मौके से फायदा उठा सकते हैं। ये मौका बहुत अच्छा मौका है, तो इस मौके का भरपूर फायदा उठा के एक अच्छी आप अर्निंग कर सकते हैं। बहुत माइनर सा रिस्क होता है इसमें, आपको पता है मीडियम रिस्क होता है आपके इनकम फंड्स में, तो वो मीडियम रिस्क तो जरूर है, मगर इसके साथ साथ आपका रिटर्न भी बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल से अब हम अपनी इस वीडियो का अख्ताम करते हैं, इसके साथ ही कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लोगों से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे भरपूर फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।